बुक करने जा रहे हैं फ्लाइट टिकट, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो। इसका टॉपिक है फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अक्सर जब फ्लाइट टिकट हमें बुक करना होता है तो हम सबसे पहले नेट पे सर्च करते हैं कि लोएस्ट फेयर कहाँ अवेलेबल है। लोएस्ट फेयर सर्च करते हैं और उसको हम बुक कर लेते हैं, जबकि सिर्फ हमारा मोटिव यही नहीं होना चाहिए कि लोएस्ट फेयर कहाँ से मिलेगा और लोएस्ट फेयर ही सिर्फ खरीदें। और भी बातों को ध्यान में रखना होता है फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले। आइए जानते हैं किन बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात, जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान में जरूर रखें कि आपका डेट ऑफ जर्नी आगे का है, यानी एडवांस में है, 1 महीने उससे आगे का है, तो आप फ्लाइट टिकट रिफंडेबल खरीदें। रिफंडेबल क्यों? क्योंकि ट्रेवल डेट काफ़ी आगे का है, बीच में प्लान आपका रिशेड्यूल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, प्रीपोन हो सकता है, टिकट कैंसिल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में यदि रिफंडेबल रहेगा तो आपका पेमेंट्स, आपका पैसा सेफ रहेगा, मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, आजकल एयरलाइंस 2 तरह की फेयर हमें देती है, एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल क्या होता है? यदि नॉन रिफंडेबल टिकट आपने ले लिया और आपका ट्रेवल डेट आगे का है, तो कल को टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ी या रीशेड्यूल कराने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें आपका पेमेंट बहुत कम वापस होता है, क्योंकि सारे पेमेंट कैंसिलेशन चार्जेस में चले जाते हैं। और यदि टिकट रिफंडेबल है तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस बहुत कम लगता है, बाकी पेमेंट आपको रिफंड हो जाता है या रीशेड्यूलिंग में आप यूज कर सकते हैं। दूसरी मेन बात जो हमें बुकिंग से पहले ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी वेबसाइट से आप टिकट खरीदने जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग, तो मैं सच बताऊं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही खरीदते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट एयरलाइंस की वेबसाइट से खरीदता हो। बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट एयरलाइंस की वेबसाइट से खरीदते हैं। कारण क्या होता है? एयरलाइंस की वेबसाइट पे टिकट नॉर्मली महंगा मिलता है और दूसरी वेबसाइटें कम में दे रही होती है। पर ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस वेबसाइट से भी आप खरीदने जा रहे हैं वो वेबसाइट अच्छी कंपनी की हो, रिव्यूज़ अच्छे हो। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ सस्ता फेयर देख के खरीद तो लिया पर बाद में कभी रीशेड्यूल कराना पड़ जाए, कैंसिल कराना पड़ जाए, तो उस समय आपको परेशानी झेलनी पड़े। रीशेड्यूल कराते समय आपको बार बार उसके कस्टमर केयर में फ़ोन करना पड़ रहा है, कोई जल्दी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, ईमेल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कल को आपको कैंसिल कराना पड़ा, आपका पेमेंट जल्दी रिफ़ंड मिल नहीं रहा है, आप बार बार ईमेल कर रहे हैं, प्लीज़ रिफ़ंड माई पेमेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही टिकट खरीदें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी होती है, एयरलाइंस की पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्यों? मान लो आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं जो कि आपके फ्लाइट के अराइवल टाइम से ठीक 1-2 घंटे बाद होनी है। अब ऐसे में आपने टिकट एडवांस में बुक कर लिया है, मीटिंग शेड्यूल हो गया है और सब कुछ तैयारी हो गई है, लास्ट टाइम पे पता चला फ्लाइट हो गई पोस्टपोन। आप क्या करोगे? फ्लाइट पोस्टपोन तो हो गई, या तो आप दूसरी एयरलाइंस का टिकट खरीदो, और एट ए टाइम दूसरी एयरलाइंस का टिकट खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो काम तो ख़राब हो गया ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। यदि आपका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो भी ठीक 1-2 घंटे बाद ही है, जब आप फ्लाइट पहुंच रही है, तो आप उसी एयरलाइंस का टिकट खरीदिए जिसकी पंक्चुअलिटी अच्छी है। हाँ, यदि आपका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आपको सिर्फ अपने होम टाउन या कहीं ऐसे जगह पे जाना है, जबकि कभी भी पहुँचे चलेगा, 1-2 घंटे बाद भी पहुँचे चलेगा, तो आप जो सस्ता फेयर मिल रहा है उसको देख के खरीद सकते हैं। चौथा पॉइंट, मान लीजिए आपकी फ़्लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा समय का है,
यानी 2 घंटे उससे ज़्यादा खाएं। तो ऐसे में भूख तो लगता है, ज़रूरी है कि जाएंगे जब आप फ्लाइट में तो कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीदेंगे। ये भी पता होना चाहिए कि फ़्लाइट में खाना बहुत महंगा मिलता है। ऐसे में आप यदि पहले से ही मील परचेज कर लेते हैं, या कितने फेयर में ऐसे भी होता है कि टिकट खरीदते समय कॉम्प्लीमेंट्री मील इंक्लूड होता है, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री मील के साथ वाला फेयर ले लें, या पहले से ही ऑनलाइन मील परचेज कर लें तो आपको सस्ता पड़ेगा। इन फ्लाइट मील हमेशा महंगा पड़ता है, चाहे आपको एक समोसा ही क्यों ना लेना हो, वो बहुत महंगा पड़ेगा। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे बुकिंग करते समय, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी यात्रा करते समय, या उससे आगे पीछे भी कभी चेंजेस कराना हो तो भी। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।